बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बाद औक़ात कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके पीछे क्या था। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर रहे हैं, ये ना तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी शख्सियत का हिस्सा है, ना अमरीकी सदूर कभी ऐसा करते रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वक्त आने पे आपको पता चलेगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। अब आप ये बात अपने जहन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बढ़ती चली जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे एक खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वज़ीर आज़म को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई। आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। पहले आप ये देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की क्या है, और अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है कोई बड़ा काम इन्होंने पाकिस्तान से लेना है या कोई कार्रवाई इन्होंने बड़ी डालनी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे अमेरिकन करते नहीं हैं, उनका तरीक़ाकार नहीं है ये। तो अता तारड़ ने इसके ऊपर लिखा और वो बताया, वैसे सारे ही लिख रहे हैं, यही रिपोर्ट हुआ हर जगह पे। अब अता तारड़ का मैंने जिक्र क्यों किया, आगे जाके आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत आला बासलार और बहुत ज़बरदस्त फाइटर हैं। अच्छा, सैयद उसने नहीं कहा था, ये अता तारड़ ने अपने से डाला है और गलती होगी, हाफिज़ भी साथ डालना चाहिए था। पाकिस्तान और भारत की जंग में बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया। जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। अच्छा, ना सिर्फ 11 तैयारे गिराए गए बल्कि उन्होंने कहा जी बड़े कीमती तैयारे गिराए गए। अब तैयारे 11 हो गए। ये 6 से सिलसिला शुरू हुआ, 7, 8, 9, 10, अब 11 हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को पाकिस्तान से कोई ऐसा काम पड़ गया है जो काम निकालने के लिए अब वो खुशामद भी कर रहे हैं। देखें क्या काम हो सकता है। एक तो देखें गज़ा के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और तमाम मुस्लिम ममालिक को उन्होंने आगे लगाया। अभी उन्होंने $7 अरब बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में इकट्ठे किए हैं। इसमें कतर ने $1 अरब दिया, सऊदी अरब ने पैसे दिए, अरब ममालिक ने ज़्यादातर पैसे दिए हैं, जबकि कुछ ममालिक जो है वो इसके अंदर फ़ौज दे रहे हैं। जिन ममालिक ने अभी तक फ़ौज भेजने का बाकायदा ऐलान कर दिया उनमें इंडोनेशिया, मराकश, कज़ाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया, ये ममालिक हैं जिनका ऐलान कर दिया गया कि 5 मुल्क अपनी फ़ौज भिजवा रहे हैं। इसके बाद और ममालिक भी अपनी फ़ौज भेजेंगे। पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज की या किसी फ़ौजी की कोई मुठभेड़ ना हो वहाँ फ़लस्तीनियों के साथ या हमास के साथ। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? देखें डोनाल्ड ट्रंप का जो नुक्ता नज़र है इस सारी फोर्स को वहाँ पहुँचाने के पीछे, वो तो हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमास का ख़ात्मा करना है। वो हमास को एक बहुत बड़ा ख़तरा समझते हैं इसराइल के लिए, उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इस फोर्स के अंदर अभी तक जो फ़ौजें गई हैं या जा रही हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी की ड्यूटी मिले, इससे ज़्यादा कोई काम उन्हें करना ना पड़े। अब यहाँ मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में, वो बड़े ज़बरदस्त तजज़ियाकार हैं, वो चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हैं। कुछ एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी यही थोड़े दिन पहले मुझे बात कही थी। दावा उनका ये था कि ये जो इसराइल बार बार कह रहा है ना कि तुर्की की फ़ौज हम नहीं आने देंगे, ये उन्होंने दावा किया कि ये एक तरह की नूरा कुश्ती है और आप तुर्की की फ़ौज को देखेंगे कि वो वहाँ मौजूद होगी गाज़ा में। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जी कि तैयब उर्दगान ना बहुत समझदार हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फ़ौज गाज़ा में जाए और यही बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उनके मुल्क के अंदर रद्दअमल बड़ा सख्त आ सकता है, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है मुबैना तौर पे कि इसराइल मना करे कि हम तुर्की की फ़ौज नहीं आने देंगे, और फिर जब हम तुर्की की फ़ौज भेजेंगे तो हम कहेंगे देखें इसराइल के मना करने के बावजूद हमारी फतह हुई, हमने अपनी फ़ौज भिजवा दी गाज़ा में और हमने ज़बरदस्ती भिजवाई। अब ये फ़ौज काम क्या करेगी ये सब जानते हैं। तुर्की की फ़ौज हो, पाकिस्तान की हो या इंडोनेशिया की हो या कोसोवो की हो, जिसकी भी हो,
ये फ़ौज इसराइल की हिफाजत करेगी, इसराइली सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, और असल काम यही है। अब तैयारे जो हैं वो 11 कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आने वाले दिनों में जो है, और ये अता तारण खुद बता रहे हैं 11 कर दी, शर्म भी नहीं आती। भई आप तो बताएं ना कि 11 नहीं है, 6 है, 7 है। 6 तैयारे थे ना पहले तो, अब ये डबल हो रहे हैं, 11 कर दिए, ये थोड़े दिनों में दर्जन हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लगता है मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। अगर ये तादाद ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप ने हाफ सेंचुरी कर देनी है इंडियन तैयारों की, और फिर एक दिन पता चलेगा कि इंडिया का कोई भी तैयारा अपने हैंगर में नहीं है, सारे पाकिस्तान ने तबाह कर दिए हैं। तो पाकिस्तान ने वाकई इंडिया के तैयारे तबाह किए हैं, लेकिन ऐसे तो ना करें आप। अब तो आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। पता नहीं कौन सा काम डोनाल्ड ट्रंप को पड़ गया, भी ईरान के ऊपर भी इन्होंने अटैक करना है। जो धमकियां आ रही हैं और जो सिचुएशन रिपोर्ट हो रही है, कुछ यूरोपीय ममालिक ने अपने शहरियों को खबरदार किया है। 1-2 ममालिक ने कहा अपने शहरियों को कि निकल जाओ वहाँ से फ़ौरन, ईरान से, कि अमेरिका एक बड़ा अटैक कर सकता है, और ये बात रिपोर्ट हो रही है। ईरान ने और रशिया ने यह कहा है कि अगर ये अटैक किया गया अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर, तो इसके संगीन नताइज होंगे और वापस जवाब दिया जाएगा। ये ईरान कह रहा है जवाब देंगे, रूस कह रहा है कि इसके संगीन नताइज होंगे। अब इनके पास क्या इंफॉर्मेशन है या कौन से हथियार है, ये पता चलेगा अगर लड़ाई होगी तो। लेकिन अमेरिका चाहे ईरान के साथ लड़ाई करे, चाहे उसके चीन के खिलाफ मफादात हों, चाहे उसे खित्ते के अंदर मादनियात के मामला देखने, कुछ भी करना हो, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत इस रीजन में कुछ हद तक पड़ेगी, अगर तो वाकई वो इन पंगों के अंदर आना चाहता है। और पाकिस्तानी फ़ौज अगर चली जाती है वहाँ पे गाज़ा में, तो काफ़ी हद तक अमेरिका अपना काम निकलवा सकता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस हद तक जाता है और कहाँ तक जाता है। शहबाज शरीफ ने भी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी तकरीर में इसराइल की मजम्मत नहीं की। इसराइल लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा जी कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं बताया कि किसकी तरफ से हो रही है, जुल्म कौन कर रहा है। कुछ और ममालिक हैं जिन्होंने ये बात बोली कि इसराइल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और ज्यादती कर रहा है, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने यह बात नहीं की, क्योंकि उन्हें तकरीर एस्टेब्लिशमेंट ने लिख कर दी थी, तो उन्होंने कहा जी इसराइल को आपने नाराज़ नहीं करना, ऐसा लगता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें की तकरीबन 70-80% टाइम में, और थोड़ी सी बात उन्होंने ये की कि जी फ़लस्तीन के अंदर अमन आना चाहिए, गज़ा के अंदर अमन आना चाहिए, और जो सीज़ फायर वायलेशन हैं वो नहीं होनी चाहिए। अब जब आप कहते हैं ना सीज़ फायर वायलेशन नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा लगता है जैसे दोनों तरफ से हो रही हैं। भाई ये तो एक तरफा है ना, तो इन्हें कहना चाहिए था वो बात, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कहनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे इसराइली नुमाइंदा मौजूद था जिसके साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया शहबाज शरीफ ने, तो ये एक बहुत बड़ा तारीखी मौका था। शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, उनके साथ एक फ़र्द छोड़ के साथ जो है वो इसराइल का वज़ीर ख़ारजा खड़ा था, उनका नुमाइंदा खड़ा था, और शहबाज शरीफ को खड़ा भी पीछे किया हुआ था। हालांकि हेड ऑफ़ द स्टेट है, शहबाज शरीफ साहब से आगे जो है वो वज़ीर ख़ारजा और इस तरह के लोग खड़े हुए थे। अब हेड ऑफ़ द स्टेट है तो आगे आकर खड़े होना चाहिए था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को पिछली सफ में भेज दिया, जैसे अक्सर उन्हें भेज दिया जाता है, और उनके साथ ही खड़ा कर दिया उसी सफ में इसराइली नुमाइंदे को भी, और ये भी उसके साथ खड़े हो गए, और चेहरे पे इनकी खुशियां टपक रही थी। तो एक तारीखी मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ने गेम उठाई डोनाल्ड ट्रंप की, और साथ खड़े हो गए इसराइली नुमाइंदे के, और इसराइल की मजम्मत भी नहीं की। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो बताता हूँ आगे जाके कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा, लेकिन देखें ये जो जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, फजलुर रहमान, ताहिर अशरफी, ये बहुत सारे नून लीग के लोग जो हैं वो भी, और बहुत सारे हमारे दानिशवर हैं, ख़ास तौर पे वो प्लाटों में भागने वाला जो लाल टोपी, ये सारे अब मुनाफकत करेंगे या बताएंगे कुछ। देखिए ना, इमरान खान को तो ये सारे कहते रहे हैं अक्सर औकात कि वो यहूदियों का एजेंट है, जो कि बहुत गलत है, काबिल मजम्मत है, ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये सारे ये कहते रहे ना, तो अब ये बताएं ना कि आज जो हुआ वहां अमेरिका में, उसके ऊपर इनका रद्द अमल क्या है, या उसके ऊपर ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं। तो फिलहाल तो सारे चुप हैं, मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं। तो ये एक तरह की मुनाफकत है जो ये लोग करते हैं। अब शहबाज शरीफ ने यहां तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कि लेट मी से मिस्टर प्रेसिडेंट, कि जनाब सदर मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, यू आर ट्रूली सेवियर ऑफ साउथ एशिया, आप पूरे जनूबी एशिया के सेवियर हैं। शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है सेवियर। ये जूते पॉलिश करने के चक्कर में अपना ईमान ख़राब ना करें।
ये बात अगर इमरान खान ने कह दी होती ना, तो मौलवियों ने ज़मीन आसमान अभी तक एक कर देना था। ये बात अगर इमरान खान ने की होती ना, तो अभी तक पाकिस्तान की सियासी जमातों ने पिट स्यापा डाल देना था। पाकिस्तान के दानिश्वरों ने, मौलवियों ने, इन सब ने रोला डाल देना था कि आप कैसे सेवियर कह सकते हैं, आप तो अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं। अभी तक मौलवियों ने इमरान खान का निकाह जो है वो फारिग कर देना था कि जनाब दोबारा निकाह करें, आपका तो निकाह फारिग हो गया। ये किस्म के मौलवी फतवे देते हैं। तो सेवियर ऑफ साउथ एशिया, एक एक आदमी का सेवियर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वही जान बचाने वाला, वही जान लेने वाला है, वही पैदा करने वाला सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर है। हमारा ये ईमान है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ द सेवियर ऑफ साउथ एशिया, और वो बड़ी तारीफें की उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने नोबेल पीस प्राइज, अमन के लिए उनका किरदार, वो इस पे बातें करते रहे। उसकी कमजोरी है डोनाल्ड ट्रंप की, और ये इनको समझ आ गई है, तो ये गेम उठा के रखते हैं। गार्डियन ने इसको कैसे देखा, ये देखें आप। गार्डियन लिखता है इस इजलास में सिर्फ आमिर, डिक्टेटर्स और गैर नुमाइंदा हुकूमतें शरीक हुए हैं। जावेद हाशमी साहब ने इस पर एक बड़ा दबंग तबसरा किया है। उन्होंने कहा, आज ट्रंप के सारे हवारी इकट्ठे थे, अपने मुसलमान भाइयों के खून का सौदा करने पर तारीफ तो करा लेते हो, मगर कोई इस्तिस्ना तुम्हें ना तारीख माफ़ करेगी। फ़लस्तीनी रियासत का एक नुमाइंदा भी मौजूद नहीं था। आसिम मुनीर का नाम लेकर ट्रंप ने बता दिया कि मुजरिम कौन है। ये जनाब जावेद हाशमी साहब का इस मामले में ट्वीट है। बहरहाल ये अब तक की सिचुएशन थी, मैंने आपके सामने रखी। अब नाज़रीन आ जाए कि एक्चुअली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या जब इमरान खान साहब की आंख का मामला बना। अब जो चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ना, ये मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की है, और ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो गुज़िश्ता चंद दिनों में हुआ, और आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि हुआ क्या था। जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख की बीमारी का मामला बाहर आया, सलमान सफदर साहब रिपोर्ट लेकर आए, और रिपोर्ट इसलिए बनवानी पड़ी क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का वफद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था। वो रिपोर्ट जब मंजर आम पे आई तो हुकूमत घबरा गई थी। हुकूमत को लगा कि बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आने वाला है। मोहसिन नकवी के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बंदों से राब्ते शुरू हुए। मैं जानता हूँ कौन बंदे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा वरना उनकी मंजी ठुक जाएगी। हालांकि उनका कसूर कोई नहीं है, वो तो बेचारे पैगाम रसां थे। और उन बंदों ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उन्होंने इमरान खान साहब की फैमिली से रब्ता शुरू किया, क्योंकि बीमारी का मामला है तो फैमिली की प्रायोरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यकीन दहानी करवाई गई मोहसिन नकवी की जानिब से कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन अपना दबाव बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के रेड जोन में मम्मी डैडी किस्म के धरने दे दिए, और उसके ऊपर भी हुकूमत ने अपना चेक रख दिया कि दरवाज़ों के अंदर बंद करो, इन्हें बाहर नहीं निकलने देना, प्रॉपर इनको घूमने फिरने नहीं देना हमने। तो वो मम्मी डैडी किस्म के जो धरने थे, बिल्कुल होम्योपैथिक किस्म के, उनसे हुकूमत को फ़र्क कोई नहीं पड़ा, और पाकिस्तान के अंदर कोई काबिल ज़िक्र लोग निकले नहीं। यानी जिस तरीके से लोगों को लीडरशिप ने निकालना था, लीडरशिप तो सारी गायब हो गई, और बाकी पहुंच गई इस्लामाबाद के रेड जोन में, और उन्होंने अपने आप को 3 इमारतों के अंदर बंद कर लिया। सुहेल अफरीदी भी उन लोगों में से एक थे जो इस ट्रैप में आ गए कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी और हमें यहाँ पे एक अलामती धरना देना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि इनके पास ग्राउंड के ऊपर कोई तैयारी नहीं थी कि बड़ी तहरीक एकदम चला सकते या लाखों लोगों को एकदम इकट्ठा कर सकते। इनकी ग्राउंड के ऊपर तैयारी नहीं थी। जो बात मैं आपको 1-1.5 महीने से बता रहा था कि जनाब ये मोमेंटम बना रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे तैयारी नहीं है। अब हुकूमत ने जब ये देखा ना कि दम खम नहीं है इनके अंदर, तो हुकूमत की नीयत बदल गई। फिर हुकूमत ने जो वादे किए थे वो उनसे मुकर गए, और बड़े आराम से हुकूमत ने छोटे छोटे बहाने बना के इनको फारिग कर दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ग्राउंड पे कोई बहुत बड़ी तैयारी करनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अब वो करने जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो अमन फोर्स है, यानी इसका नाम अब मैं आपको बता देता हूँ, इमरान खान रिहाई फोर्स इसका नाम बताया था सुहेल अफरीदी साहब ने। मेरी कासिम सूरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर जो एतराज़ किया जा रहा है ना कि मुसल्ला विंग है, तो उन्होंने कहा जी हम मुसल्ला पार्टी है ही नहीं, हमने कभी गोली नहीं चलाई, हमने कभी किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि हमारे ऊपर जो कत्ल डाले गए बाद में पता चला कि वो तो किसी और ने किए। यानी वो जो 4 रेंजर्स वाले शहीद हो गए थे वो किसी और ने गाड़ी से शहीद किए थे। तो हम तो एक पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हम इसके अंदर एक लफ्ज़ अमन शामिल कर देंगे। कासिम सूरी साहब ने मुझे बताया, वो आजकल अपने चैनल पे भी ये चीज़ें बता रहे हैं, और मेरी आपसे गुजारिश है उनके चैनल को फॉलो करें, उनके चैनल को देखें। मैं देख रहा हूँ पिछली चंद वीडियो से थोड़ा सा हो सकता है फायरवॉल सारे उन पर लगा दिए हों गवर्नमेंट ने, या उनके ऊपर भी फायरवॉल की जद
आ गई हो, क्योंकि एकदम लाखों में गई उनकी वीडियोस और फिर एकदम नीचे चली गई। तो आप सबसे गुजारिश है कि कासिम सूरी साहब की वीडियोस भी देखें ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिले और उनके ज़रिए से पाकिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट मिले। तो अभी जनाब ये इमरान खान रिहाई अमन फोर्स इसका नाम रखा जाएगा, इकराफ, IKRAF, इकराफ, इमरान खान रिहाई अमन फोर्स। और ये बहुत बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस आइडिया को लेकर कुछ जगहों पे बेचैनी है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा हक ना मारा जाए, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो हमसे बड़ी चीज़ बनने जा रही है, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा तसादुम शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों के ऊपर एजेंसियों का दबाव है कि ये काम आपने होने नहीं देना। तो हर एक के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके साथ खड़े हैं, इस कॉज के साथ कि ठीक है बनाओ एक बहुत बड़ी फोर्स नौजवानों की, और ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। और यही वो स्ट्रीट मूवमेंट है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था। अब ये होगा क्या, देखिए इसके अंदर यूथ विंग भी होगी, इसके अंदर ख़वातीन विंग भी होगी, लॉयर विंग भी होगी, स्टूडेंट विंग इसके अंदर होगा, आम नौजवान, ताजर विंग, उलमा विंग, यानी बहुत सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के जितने लोग हैं जो अलग अलग तरह से हैं या आवाम के अलग अलग तरह के जो पूरे एक पोर्शन हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये इनका टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है। मैं अभी बता नहीं रहा, वो खुद ही अनाउंस करेंगे। एक बड़ा टारगेट उन्होंने रखा है कि इतने नौजवान हमने खैबर पख्तूनख्वा से इकट्ठे करने, और फिर पंजाब से इतने, फिर बलूचिस्तान और सिंध का, आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, हर जगह का उनका अपना एक टारगेट है कि बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। फिर ये लोग क्या करेंगे उसका भी पूरा मंसूबा है। तो ये बड़ा काम होने जा रहा है आने वाले दिनों में। देखिए मैं मायूस कभी नहीं होता, और मैंने आपको कहा कि मैं आपको मायूस होने नहीं दूंगा। अब लड़ाई लड़नी जो है इसमें कभी आप नीचे गिरेंगे, कभी आप उठेंगे, कभी आपको चोट लगेगी, कभी आप चोट पहुंचाएंगे, कभी आप पीछे हटेंगे, कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी आपको शिकस्त होगी, कभी आप शिकस्त देंगे। लड़ाई तो लंबी चलेगी। इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे ना, ये लड़ाई फिर भी चलेगी और ये चलती रहेगी। इस लड़ाई में पाकिस्तानियों को एक दिन जीतना है और एक दिन पाकिस्तानी जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस पर मेरी इत्तला के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग शुरू की है कि ये आइडिया क्या है, इसके अंदर क्या होगा, कौन लोग इसको लेकर आ रहे हैं और उनको रोकना कैसे है। तो सुहेल अफरीदी के खिलाफ बहुत सारी साजिशें आने वाले दिनों में आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, बहुत सारे लोग लॉन्च होंगे, बहुत सारी स्टोरीज लॉन्च होंगी, लेकिन साथ साथ वो काउंटर भी होंगी। तो नाज़रीन ये मैंने आपको बता दिया। अब एक खबर अलीना शिगरी साहिबा ने दी है। देखें वो जहाज़ वाला जो मामला है, मुझे लगता है कि अज़मा बुखारी साहिबा जो है ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो अपोजिशन की तरफ से खेल रही हैं। जितनी शर्मिंदगी उन्होंने पंजाब हुकूमत की करवाई है ना, उतनी शर्मिंदगी पंजाब हुकूमत खुद कभी भी हासिल नहीं कर सकती थी। यानी उन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जिससे पंजाब हुकूमत को लगातार शर्मिंदगी हो रही है और उनका एक के बाद एक झूठ पकड़ा जा रहा है। मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत जितनी जल्दी उनसे जान छुड़वा ले उतना बेहतर होगा पंजाब हुकूमत के लिए। बहुत सारे और लोग हैं वो अच्छा काम कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पे। अब अलीना शिगरी साहिबा ने ये जहाज़ वाला जो इन्होंने एक ब्लंडर किया, उस पर उन्होंने एक खबर दी है, मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज अपने दौरों के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ इस्तेमाल करती रही है जो टैक्स दहिंदगान के पैसे से चलता है। इस जहाज़ के अंदर मौजूद सीट कवर्स, उनका रंग मरियम नवाज को पसंद नहीं आया था। फिर बताया जा रहा है कि जहाज़ की सीटों के कवर तब्दील करने पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया कि मरियम नवाज साहबा को एयरफोर्स के जहाज़ के अंदर सीटों का रंग पसंद नहीं है, लिहाजा सीटों का रंग तब्दील कर दिया जाए। 1.5 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिया उस काम पे। यानी मरियम नवाज की ख्वाहिश थी कि जब वो सफ़र करें तो जहाज़ की सीट कवर उनके पसंदीदा स्टाइलिश रंग में हो, और इस ख्वाहिश पर अमल दरामद भी किया गया, वो भी आम आवाम के टैक्स के पैसे से। और पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं। ये जनाब जितने की एयरलाइन बेची है उससे महंगा इन्होंने अपने लिए एक लग्जरी तरीन तैयारा ले लिया है। अमीर तरीन हुक्मरान ऐसे तैयार नहीं रखते जैसे हुकूमत पंजाब ने अपने लिए तैयारा ले लिया है। ये आवाम से प्यार करेंगे, ये आवाम के लिए काम करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपनी ज़ात अपने ख़ानदान से बाहर देख ही नहीं सकते। अब तक ले इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।